कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित। आज उसकी फाइनल लिस्ट आ गई है कि अब तक कितने फॉर्म भरे गए हैं, किस संबंध में, किस कैटेगरीज में, किस क्लास में अभ्यर्थियों से बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, सीटों की संख्या से बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, और कौन से ऐसे पद हैं जहाँ पर पदों की संख्या बहुत ज़्यादा रह गई है और आवेदन ही बहुत कम हुए। इसके संबंध में बात करेंगे। अदर स्टेट से, दूसरे राज्यों से जो अभ्यर्थी आवेदन किए हैं, क्या उनकी क्या वैल्यू रह जाएगी, क्या उनको यहाँ पर जॉब होने की संभावनाएं हैं, इस संबंध में हम लोग बात करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट रह गई है कि आरक्षण का मुद्दा क्या रहेगा। आरक्षण से संबंधित हमने पहले भी पिछली वीडियो में डिटेल में कहा था कि सबसे ज़्यादा को जो कंपटीशन होगा वो जनरल कैटेगरीज में होगा। आपको भी पहले बेहतर पता हो गया होगा, क्योंकि जो आरक्षण का मामला, अदर स्टेट वाले को आरक्षण तो उस तरीके से मिला नहीं है, तो टोटल जो लोड पड़ेगा वो जनरल कैटेगरीज के अभ्यर्थियों पर ही पड़ेगा। तो कोई भी अपडेट्स पाना चाहते हैं, कोई भी क्वेरीज पूछना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप से आप 7634993536 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट जानकारी वहाँ पर ले सकते हैं। 38.5% दूसरे राज्यों से अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं। ये जो अभ्यर्थी 38.5 दूसरे राज्यों से आए हैं, वे किस कैटेगरीज में जाएंगे? ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, बिना आरक्षण के जनरल कैटेगरीज में जाएंगे। हालांकि उनके लिए सीटों की संख्या तय कर दी गई है बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन जो सीटों की संख्या ली गई है, अब आप कहेंगे, कुछ अभ्यर्थियों का कमेंट आता है बार बार कि सर यहाँ पर उनकी सीटों की संख्या तय की गई है। तो वो अभ्यर्थी कमेंट करते हैं, क्योंकि जो ST SC OBC से बिलोंग करते हैं, वो जो जनरल कैटेगरीज में तो है नहीं। जनरल कैटेगरीज वाले को बेहतर पता होगा कि जो अभी अभ्यर्थी बाहर से आए हैं, वो जनरल कैटेगरीज के कोटे से सीट उनको दी गई है। ऐसा नहीं है कि आपके जो आरक्षित वाले क्षेत्रों से हैं, उनके उनसे ही उनको सीटें दी गई है अदर स्टेट वाले को। तो ये बड़ा मसला रह जाएगा। ये बड़ा मसला वैसे भी पहले से भी है और अभी भी इन मसलों पे बात अब होनी नहीं है, क्योंकि जो सब चीज़ें प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। अब बस एग्ज़ाम्स होनी है। एग्ज़ाम्स के बाद जो भी अभ्यर्थी सर पीटना है पीट सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। शनिवार की शाम आखिरी तारीख थी। लगभग 8,63,881 आवेदन ने किया था, 3 अलग-अलग श्रेणियों में, आपको पता है। उसके बाद जो फॉर्म भरने पर टोटल अच्छी तरीके से जिसके फॉर्म सबमिट हुए हैं, यानी शुल्क जमा कर दिया है स्टेप बाय स्टेप, 8,10,400, यानी 8.25 लाख के अप्रोक्सीमेट कह दी यहाँ पर हो गई है। आवेदन करने वाले 3,12,000 से बिहार से बाहर के अभ्यर्थी हैं, जिसमें से कुल 38.56% जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर से आए हैं। इस प्रकार 61.4% आवेदन बिहार के अभ्यर्थियों ने किया है। आप देख सकते हैं इसका जो आंकड़ा है, गैप है, बहुत लंबा गैप यहाँ पर दिखा जा रहा है, क्योंकि 38.56% ये कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। हालांकि इनकी सीटें तय की गई है, उन सीटों पर ही इनको यहाँ पर जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं है कि लेकिन हाँ, जो मैंने बार बार इस बात पर फोकस कर रहा हूँ कि जो वो सीटें कटेगी वो जनरल कैटेगरी के वाले अभ्यर्थियों पर ही सीटें कटेगी। अब बात करते हैं प्राथमिक पद पर नियुक्ति के लिए रिक्त में से 9.36 गुना अधिक, लगभग 10 गुना अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिसमें से 1.87 गुना उच्च माध्यमिक में अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन आवेदन किया है। रिक्तियों में 68% आवेदकों ने ही अंतिम रूप से आवेदन किया है। प्राथमिक उच्च माध्यमिक रिक्त श्रेणियों में से लगभग आपको पता होगा कि 1,70,471 सीटें हैं। उन सीटों में से बिहार सरकार ने उन सीटों में आवेदकों के लिए होने वाले कारण बाहरी आवेदकों की भीड़ आरक्षित सीटों पर असर नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें जो सिंपल मैंने बार बार इस वीडियो में लगातार पिछले 2-3 बार दोहराया कि जो बाहर से अभ्यर्थी आवेदन किए हैं, उन अभ्यर्थियों पर आरक्षित सीटों पर कोई असर नहीं पड़ेगी। असर पड़ेगी तो कंपटीशन जो बढ़ेगी वो सामान्य कैटेगरी से, यानी जनरल कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों पर ही कंपटीशन बढ़ गई है। और इतनी कंपटीशन इतनी बढ़ गई है कि आप यहाँ पर जॉब होना कुछ हद तक जो जिसकी जो तैयारी उस बेस पे नहीं थी, जो रेगुलर बेस पे तैयारी नहीं करते थे, जो भी अभ्यर्थी भी एसएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे और सब जनरल कंपटीशन की तैयारी करते, कहीं ना कहीं उसके लिए तो आसान हो जाएगी। कहीं ना कहीं दिक्कत किन के लिए होगी? जो अभ्यर्थी सीटेट पास करके आराम से अपने दूसरे कोई कार्य कर रहे थे, बीएड बीटीसी डीएलएड करके वो थोड़ा इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए यहाँ दिक्कतों का सामना करना होगा अगर वो जनरल कैटेगरीज में आते हैं तो सबसे कुल मिलाकर जनरल कैटेगरीज वाले का ही अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना होगा। अब बात करते हैं कैटेगरीज से संबंधित।
शिक्षक श्रेणी बात करते हैं कक्षा 1 से 5 तक के लिए लगभग जो रजिस्ट्रेशन की बात छोड़ते हैं, अंतिम आवेदन हुए हैं 7,48,900 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन किया। लगभग 7.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और 80,000 सीटें हैं। अब सोच सकते हैं परसेंटेज कितना गैप है। 80,000 सीटों पर 7.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है 1 to 5 के लिए। और जो जॉब की जो दिक्कतें आएंगी, जॉब की जो महान कॉम्पिटिशन इस बार होने वाला है, हार्ड कॉम्पिटिशन होने वाला है, वो 1 to 5 में ही होने वाला है। और उसमें से सबसे ज़्यादा दिक्कतें किसको आएगी? जो जनरल कैटेगरीज में आते हैं उसकी। और 9वीं से 10वीं कक्षा के लिए 9वीं से 10वीं की कक्षा के लिए 65,500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सीटों की संख्या है 34,916। हालांकि इसकी जो रेशियो है वो डबल है। डबल अभ्यर्थी आवेदन किया है। यहाँ तो कुछ हद तक कंपटीशन जा सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात है 11वीं से 12वीं कक्षा के लिए लगभग 40,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 57,000 यहाँ पर सीटें हैं, तो सीटों से बहुत कम आवेदन किया है। अब बात यहाँ पर सवाल आता है कौन कौन जो 11वीं से 12वीं सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट में आवेदन किए हैं। तो अगर बिहार की स्पेशल बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी आवेदन किए हैं वो सोशल साइंस के हैं, सामाजिक विज्ञान से किए हैं। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनकी जो सीटों की संख्या है वो इस बार भी खाली रह जाएगी, क्योंकि सीटें ज़्यादा है, अभ्यर्थी कम है। उस पर भी ऐसे अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है जिनके मैथ में आवेदन नहीं किए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आवेदन नहीं किए हैं, जबकि सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आवेदन यहाँ पर किए हैं। तो ये थी अपडेट। अब यहाँ पे कुछ अपडेट देख सकते हैं। ये इन चीज़ों पर तो हमने बात कर लिया जो यहाँ पर अब सवाल आता है कि आपको आवेदन कंप्लीट हो चुकी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 35 दिन आपके पास बचे हैं। इन 35 दिनों में आपकी तैयारी फुल कंप्लीट करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स की तिथि आगे बढ़ने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसी इन्फॉर्मेशन ली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो भी क्वेरीज है व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरीज पूछ सकते हैं। टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।